हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुषमा राजगुप्ता। जैसा कि हम जानते हैं फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं, तो नेक्स्ट बीकॉम फिफ्थ सेम का मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एग्ज़ाम है। तो आज हम करेंगे मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर पैटर्न प्लस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर पैटर्न की। तो जो पेपर होगा वो 3 सेक्शंस आएंगे। सेक्शन ए जो होगा उसमें 6 क्वेश्चंस होंगे। आउट ऑफ 6 क्वेश्चन आप लोगों ने 4 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का। तो ये जो सेक्शन है 20 मार्क्स का होगा। तो इसमें 3 थ्योरी 3 प्रैक्टिकल्स भी आ सकती हैं, 4 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल्स भी आ सकते हैं। हाँ जी, जो सेकेंड सेक्शन होगा, सेकेंड सेक्शन फर्स्ट यूनिट सिलेबस की फर्स्ट यूनिट में से होगा, जिसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे। इनमें से 2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होंगे। आप लोगों ने कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। आप दोनों थ्योरी कर सकते हो, दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हो। आप एक क्वेश्चन थ्योरी का और एक क्वेश्चन प्रैक्टिकल, जैसे भी आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। हाँ जी, देखो पहला क्वेश्चन जो था वो रेशो चैप्टर में से था। सेकंड क्वेश्चन कॉमन साइज में से है, और ये 2 क्वेश्चन आपको थ्योरी के दिए हुए हैं। सेक्शन सी जो है वो सेकेंड यूनिट में से आएगा। सेकेंड यूनिट में आपके पास फिर 4 क्वेश्चन होंगे। 4 में 2 क्वेश्चन थ्योरी के होंगे, 2 क्वेश्चन प्रैक्टिकल होंगे। आपने कोई 2 क्वेश्चन करने हैं। दोनों थ्योरी कर सकते हो, दोनों प्रैक्टिकल कर सकते हो, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल कर सकते हो। हाँ जी, जैसा कि इस पेपर में ये हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन आ गया, ठीक है, और ये थ्योरी के 2 क्वेश्चंस आ गए। एंड देन ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाला, ये फंड फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है जी। तो इस तरह से आपको 2 थ्योरी 2 प्रैक्टिकल्स आएंगे। आप कोई 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे। एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है और 2 क्वेश्चन 30 मार्क्स के होंगे। फर्स्ट सेक्शन आपका 20 का, सेकेंड 30 का, थर्ड 30 का, और टोटल पेपर आपका 80 मार्क्स का होगा। फर्स्ट चैप्टर की थ्योरी आपने जरूर करनी है। तो फर्स्ट चैप्टर में से 5 या 15 मार्क्स का थ्योरी का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। डिफाइन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग, ठीक है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज नथिंग मोर देन यूज ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, डिफरेंस बिटवीन। तो इससे आपको पता चलता है कि जो डिफरेंस है वो आपने जरूर करना है, ठीक है जी। डिफरेंस बिटवीन मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग कैन बी व्यूड एज मैनेजमेंट ओरिएंटेड अकाउंटिंग, ठीक है। तो इसमें आपने सिग्निफिकेंस एंड स्कोप, जैसे ये इसमें कुछ मेंशन नहीं किया, बट ये यहाँ पे सिग्निफिकेंस एंड स्कोप ही आएगा। नेचर, स्कोप, लिमिटेशंस ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग, डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है जी। मैनेजमेंट अकाउंटिंग, स्कोप, इंपॉर्टेंस, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर जो है थ्योरी वाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा सेकेंड चैप्टर है दैट इज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की थ्योरी बनती नेचर, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल स्टेटमेंट? इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन आ गया, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन आ गया, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशंस आ गया। तो इस चैप्टर में नेचर, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, जो थर्ड चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, तो इस चैप्टर में कॉमन साइज स्टेटमेंट आ सकती है आपको, ठीक है। कॉमन साइज बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है, टेक्निक्स ऑफ प्रिपेयरिंग जो है कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो 15 मार्क का थ्योरी का क्वेश्चन भी आ सकता है। वैसे प्रैक्टिकल आने के चांसेस है, प्रैक्टिकल 5 मार्क्स का भी आ सकता है, 15 का, ठीक है। अगर थ्योरी का क्वेश्चन आया तो टूल्स यूज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वेरियस टूल्स यूज फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, डिफरेंट मेथड यूज्ड फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ जी, देन प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट रेशो एनालिसिस का चैप्टर आ गया। इसमें हम लोग रेशोज जो मैनेजमेंट को डिसीजन लेने में मदद करती हैं। अकाउंटिंग रेशोज आर गाइड्स, कंप्लीट रिलायंस इज देम इज डिसीजन मेकिंग इज सुसाइडल।
तो यहाँ पे आपने क्या करना है, ये कह रहा है कि अकाउंटिंग रेशो जो सिर्फ गाइड है, हम उस पर 100% रिलायंस नहीं कर सकते, तो इट मीन्स कि आपने लिमिटेशंस बतानी है। ठीक है, रेशो एनालिसिस या टेक्निक जजमेंट नॉट अ सब्सटीट्यूट फॉर जजमेंट। ठीक है, तो इस तरह के स्टेटमेंट के क्वेश्चंस आए हैं। ठीक है, ये आपके थ्योरी के क्वेश्चन है, 15 का भी आ सकता है, 5 मार्क्स का भी आ सकता है। इट मीन्स कि ये जो चैप्टर है थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह के क्वेश्चन आपको रेशोज में से आए हुए हैं। ठीक है, तो जो सिंपल क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे, ऐसे रेशोज में, ठीक है, जिसमें हमने वैल्यूज खुद कैलकुलेट करनी है, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, अब हम बात करेंगे सेकेंड यूनिट की। तो इसमें पहले आ गया हमारे पास फंड फ्लो स्टेटमेंट। फंड फ्लो स्टेटमेंट जो चैप्टर है ये प्रैक्टिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाए, 15 मार्क्स का प्रैक्टिकल आ जाए, तो हर साल इसमें से प्रैक्टिकल ही आता है। थ्योरी जो है 5 मार्क्स में आने के चांसेस है। ठीक है जी। देन आ गया हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो अगर इसमें से थ्योरी का क्वेश्चन आया तो इस तरह से आ सकता है, एक्सप्लेन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इन डिटेल। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 जो है वो किसके रिगार्डिंग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है। तो वहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपने इस पूरे को एक्सप्लेन करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है क्या। ठीक है, और इसमें ये प्रैक्टिकल्स आए हुए हैं। ठीक है, काफ़ी दिए हैं, तो तकरीबन प्रैक्टिकल या फंड फ्लो में से आएगा या कैश फ्लो में से आएगा। ठीक है, प्राइस लेवल अकाउंटिंग आ गया, तो ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है, थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल। डिटेल्ड नोट ऑन प्राइस लेवल अकाउंटिंग। व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस लेवल अकाउंटिंग? Accounting ignores inflection and inflation, makes a mockery of accounting. तो it is talking about प्राइस लेवल अकाउंटिंग। क्योंकि इस यूनिट में हमारे पास थ्योरी के लिए चैप्टर्स हैं, तो कैश फ्लो फंड फ्लो प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट हो गया, और सोशल अकाउंटिंग में थ्योरी का क्वेश्चन आ सकता है। सोशल अकाउंटिंग, हाउ डू कंपनीज आर मेकिंग सोशल अकाउंटिंग। ठीक है, तो सोशल अकाउंटिंग का थ्योरी का क्वेश्चन, व्हाट आर इट्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, स्कोप इंपॉर्टेंस, तो ये थ्योरी का चैप्टर आपने अच्छे से करना है। ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग भी थ्योरेटिकली इंपॉर्टेंट है, तो इसको वेरियस मेथड ऑफ वैल्यूइंग ह्यूमन रिसोर्स एसेट्स। ठीक है, तो ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग हैज़ नॉट मेड मच प्रोग्रेस, डू यू एग्री, तो उसको आपने एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि सोशल अकाउंटिंग, प्राइस लेवल अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग थ्योरेटिकली इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इन चैप्टर्स की थ्योरी में ये नहीं कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन करना है, पूरा चैप्टर आपने अच्छे से करना है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट डिवाइस फॉर कंट्रोल, तो इम्पॉर्टेंस लिखनी है। वेरियस स्टेप्स इन्वॉल्व, स्टेप्स लिखने, प्रोसेस लिखना है। इम्पॉर्टेंट डिवाइसेस फॉर कंट्रोल। ठीक है जी। रिस्पॉन्सिबिलिटी में से ये प्रैक्टिकल आया हुआ है, वैसे इसमें थ्योरी के चांसेस हैं। ठीक है, तो लास्ट 4 चैप्टर्स, हाँ जी, लास्ट 4 चैप्टर्स जो है थ्योरेटिकली ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो गए, ये दोनों प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट हो गए। इसमें रेशो एनालिसिस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस ये प्रैक्टिकली इम्पॉर्टेंट हो गए। थ्योरेटिकली वैसे मैंने ये कह दिया कि 4 इम्पॉर्टेंट है, थ्योरेटिकली सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। थ्योरी का क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है, जैसे उन्होंने लिख दिया कि स्टैंडर्ड 3 को एक्सप्लेन करो, तो उसमें कैश फ्लो सारी एक्सप्लेन करनी है आपने। ठीक है जी, तो अगर सिर्फ थ्योरी करनी है तो सारे चैप्टर्स की करनी है, अगर प्रैक्टिकल अकेले करने हैं तो प्रैक्टिकल इन 2 चैप्टर्स के, इन 4 चैप्टर्स पे ज़्यादा स्ट्रेस दे देना, बाकी करने जरूर है, छोड़ के कुछ नहीं जाना। ठीक है जी, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें, चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया जरूर सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम्स, थैंक यू।